तो आज बात करते हैं एक मिनी ट्रिप के बारे में। आप इस पेंटिंग को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं हूँ ऋषिकेश में और ये है लक्ष्मण झूला जिससे हम जा रहे हैं, क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनिशियली ही इसमें स्टार्टिंग से ही छोटी छोटी शॉप स्टार्ट हो जाती है और मेरी बेटी ने स्टार्टिंग में ही टॉय मांगना स्टार्ट कर दिया। और मैं इस साइड से आप नदी के दूसरी तरफ जाते हैं और यहाँ पे खड़े होके मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, क्योंकि वो उसको टॉय दिलवा रहे थे। तो फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा लक्ष्मण झूला जिसको क्रॉस कर रहे हैं हम। बहुत ही खूबसूरत था। अगर ये इतने ज्यादा जाल वगैरह नहीं लगे होते तो और सुंदर व्यू दिखता, पर ठीक है, उन्होंने नेचर की सेफ्टी के लिए, गंदगी से बचाने के लिए ये सब किया होगा, तो अच्छी बात है। पर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था, जो कैमरे में तो कैद नहीं हो पाता है, ये तो आपको पता ही है, पर बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बात यह है कि हम एक ही दिन पहले आए हैं यहाँ ऋषिकेश में, हमने नाइट स्टे किया, उसके बाद हम सीधा सुबह इधर के लिए ही निकल गए। हमने नहाना वगैरह हमने होटल में ही कर लिया था, क्योंकि हमारी हिम्मत तो नहीं है कि हम ऋषिकेश के ठंडे पानी में इस मौसम में नहाएं, तो इसलिए फिर हम होटल से ही नहा के आए। और ये है वहाँ की फेमस हनुमान पेंटिंग, जो कि एक्चुअली में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आके ही आपको फील होता है कि आप ऋषिकेश में, फाइनली आप ऋषिकेश के द्वार पे पहुंच गए हैं, लक्ष्मण झूला की दूसरी तरफ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे भी छोटी छोटी स्टॉल्स थी। मेरी बेटी हर दूसरी चीज पे रुक रही थी, उसको हर दूसरी चीज चाहिए थी एज यूजुअल। और इतनी, मैं तो खूबसूरती में ही परेशान थी, मुझे इतनी सुंदर लग रही थी हर चीज, वहाँ के पहाड़, वहाँ के पेड़, इतनी ग्रीनरी, इतना प्योर सब कुछ था कि मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ तो फिर दूर से ही गंगा माता दिखना स्टार्ट हो जाती है। मैं दूर से ही खुश हो जाती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड और बेटी मुझसे काफ़ी आगे हैं, क्योंकि मैं ब्यूटी में ही खो गई थी और वीडियो बना रही थी। ये देखिए कितना सुंदर है ये लक्ष्मण झूला जो दिख रहा है। और ये है हमारी गंगा मैया, इतनी साफ, इतनी सुंदर और इतना ठंडा निर्मल जल है, मजा आ जाता है। आपको यहाँ बैठ के ही इतना सुकून मिलता है। कुछ भी कहिए, कुछ चीज़ों की बात ही अलग होती है और नेचर सबसे पहले आता है उसमें। तो बस हमने एंजॉय किया। मैं पहुंची किसी तरह फाइनली अपने हस्बैंड के पीछे पीछे धीरे धीरे, और आके ही मुझे मजा आ गया। फिर मैं जा रही हूँ धीरे धीरे, वहाँ कुछ सीढ़ियाँ थी, थोड़ी स्लिपरी भी थी, थोड़ा पानी था वहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा देख के जा रही हूँ। और फिर हस्बैंड और डॉटर भी जा रहे हैं आगे आगे। और ये रहा गंगा का निर्मल जल, इतना अच्छा था, इतना ब्लू, इतना खूबसूरत। और ये बीच बीच में जो चट्टानें छोटी छोटी दिख रही है ना, इसमें बीच बीच में चिड़िया आके बैठ रही थी। काफी देर तक तो हम वही सब देख रहे थे। फिर आके हम थोड़ा सा बैठे वहाँ पे, काफी देर तक हमने ये पानी का सिर्फ बहना एंजॉय किया। आपको ये सब चीजें रोज देखने नहीं मिलती, स्पेशली तब जब आप टियर 1 सिटी में, टियर 2 सिटी में रह रहे हैं, आपको ये सब चीजें देखने नहीं मिलता। और अगर देखने मिलता भी है तो इतनी प्योरिटी में तो नहीं मिलता। हमने बस पैर डाल के बैठे, थोड़ा बहुत जल छिड़का अपने अपने ऊपर। फिर वहाँ पे ऐसे बेचने आते हैं लोग, दीप जलाने के लिए, दीप दान के लिए बेचने आते हैं। बूढ़ी औरतें होती हैं, कई बार बच्चे होते हैं, कई बार नॉर्मल भी लोग होते हैं, आते हैं। तो वो बोली कि जला लीजिए, जला लीजिए। हमने कहा भाई रोज तो मौका मिलता नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने खरीदा और मैंने दीप दान के लिए दीपक प्रज्वलित किया। उसके बाद बस वो जा रहे हैं बहाने और मैं उनका वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये चीज़ें हम रोज नहीं कर पाते। तो लगता है जो छोटा मोटा कर सकते हैं, जो छोटा मोटा करना चाहिए वो कर देते हैं। बस उन्होंने दीपदान किया और मैं इधर से पानी, थोड़ा थोड़ा पानी बहा रही हूँ ताकि मेरा भी उसमें श्रेय रहे। वैसे तो हम क्या ही दे सकते हैं, पर ठीक है, जो छोटा मोटा लोगों ने बना रखा है विधि विधान, कुछ तो ट्राई करते ही हैं। जो ठीक है, जो पहुंच रहा है अच्छी बात है, जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं। बाकी फिर हम बैठ गए वहाँ पे सुकून से पानी एंजॉय करते हुए। बीच बीच में मछलियाँ दिख रही थी, जो इसमें तो नहीं दिखेगी, छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक सी मछलियाँ थी, जिसको देख के मज़ा आ रहा था। थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहाँ पे जो भी घाट था उसको एक्सप्लोर किया। घाट में ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसा था वहाँ पे। और जिस दिन हम गए थे वहाँ थोड़ी शांति थी, हम वीकडे पे गए थे तो थोड़ी शांति थी, भीड़ भी कम थी, तो हमें और अच्छा लग रहा था। थोड़ा ठंडी का मौसम था तो धूप भी अच्छी लग रही थी। फिर थोड़ा घाट वगैरह देख के, घाट वगैरह एंजॉय करते हैं, घाट की शांति, घाट का बनावट, हम सब कुछ देखते हैं। फिर हमने आगे जाने का डिसीजन लिया, जहाँ शंभुनाथ स्वयं विराजमान है वहाँ हमने जाने का सोचा। फिर हम आगे गए। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ, महाभारत के टाइम का। और ये बहुत ही सुंदर स्थल बना रखा है परमार्थ आश्रम के पास में, और इतना प्यारा है यहाँ पे। बस एक और चीज होती तो और मजा आता, कि यहाँ पे जो शंभुनाथ हैं इतने बड़े, उनका एक बार जाके चरण स्पर्श कर पाते हम किसी तरह से तो ज्यादा मजा आता, कि भाई वहां तक जाके हम दर्शन करके वहां पे छू के उनको आ पा रहे हैं। बस ये है कि दूर से देखते हैं, मुझे लगता है इसीलिए उनकी खूबसूरती बची भी है, क्योंकि वो दूर से ही दिखते हैं और ज्यादा लोग जा नहीं पाते। वरना जो भी ह्यूमन टच में आता है, फिर आपको पता ही है एक टाइम के बाद वो खराबी हो जाता है। पर वहाँ पे उनका चल रहा था रेनोवेशन वगैरह, कुछ चल रहा था, पेंटिंग वगैरह उनकी
फिर से हो रही थी जिस दिन हम गए थे। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम सब उनके सामने बैठ के थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। प्रणाम वगैरह करने के बाद फिर बस हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरी डॉटर को एक लड़की को देख के उसको भी शौक आ रहा था कि वो भी वहाँ पे पोज मारे बीच में सेंटर में। वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा स्टेज टाइप का निकला हुआ है, थोड़ा स्पेस, तो वहाँ पे लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे थे। तो मेरी डॉटर को शौक आ रहा था कि वो भी जाके वहाँ पे फोटो खिंचाए। लेकिन वहाँ वो एक लड़की आ जा रही थी बार बार, तो कह रही थी मम्मा दीदी है, पहले इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ। फिर हमने थोड़ा बहुत उसको जलांजलि वगैरह कराई शंभुनाथ को देखते हुए। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी उनको रेगुलर लाइफ से कुछ अलग करने मिलता है, तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी, कुछ कुछ करे जा रही थी। पूरे टाइम पानी से खेल रही थी, पानी में हाथ डुबा के बैठी हुई थी। और हम लोग उसको बोल रहे बेटा प्रणाम करो, बेटा जय करो। उसका मन पूरा पानी में ही लगा हुआ है, उसने जय कर लिया एक बार, बट अब उसको नहीं करना, उसको पानी में ही खेलना था। ये देखिए, ये रहे हमारे शंभुनाथ। और नीचे देखिए आपको एक ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, वहाँ पे ना एक आदमी खड़ा है जो पेंटिंग कर रहा है वहाँ पे। तो पहले अभी थोड़ी देर पहले ये फेस पे भी पेंटिंग की थी इन्होंने। ये देखिए सीढ़ी भी लगी हुई है, उन्होंने फेस पे भी पेंटिंग की थी। अभी थोड़ी देर पहले ये नीचे उतर के आए हैं, तब फिर मैंने वीडियो बना लिया मौका देखते हुए। फिर हम थोड़ी देर बाद हम बाहर निकले, और बाहर यहाँ पे आपको पता होगा एक साइड लेफ्ट साइड जाके ऐसे ये हनुमान जी की बड़ी सी अपना सीना चीरते हुए, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता माता की छवि है, वो एक मूर्ति है। और ये काफ़ी बड़ी मूर्ति है, और उन्हीं के सामने ही एक मंदिर बना रखा है, वो भी हनुमान जी का ही मंदिर है, फेमस मंदिर है। फिर बहुत ही सुंदर था, तो मेरे हस्बैंड वहाँ प्रणाम करने लगे, तो मैं भी उनका वीडियो ही बना रही थी एक्चुअली हर चीज़ का। फिर मैं भी गई प्रणाम करने। इतनी खूबसूरत होती है ये चीज़ें, और इतना अच्छा फील होता है, इतनी शक्ति फील होती है यहाँ के, पॉजिटिविटी फील होती है कि आप रुक भी नहीं सकते बिना प्रणाम किए। तो ये देखिए हनुमान जी को अभी मैं दिखाती हूँ आपको, कितने प्यारे हनुमान जी विराजमान है और इतने सुंदर हैं। अभी मैं आपको दिखाती। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ये देखिए उनकी छवि कितने सुंदर हैं। और ये पंडित जी वहाँ पे उस समय चालीसा ही पढ़ रहे थे। हम वहाँ से निकल कर आगे आते हैं, मेरे हस्बैंड को लगती है भूख, तो हम कुछ कुछ खाते हैं, थोड़ा बहुत खाने का खोजते हैं। सबसे पहले मैं फ्रूट्स खाती हूँ, फिर वो आगे बढ़ के प्रीशु को मैगी खानी थी, डॉटर को, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को कुछ चाट वगैरह खाना था, तो वो खा रहे थे, और मैंने फ्रूट्स खाया था। तो ऐसे ही करके हमने थोड़ा थोड़ा खाया, और ये सब हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने ऐसे खाया दर्शन के बाद। हमारा यही मोटिव था कि हम दर्शन के बाद खाएं। उसके बाद बस फिर हम निकल पड़ते हैं वापस रास्ते पे अपने। फिर हम जाते हैं इधर लक्ष्मण झूला तरफ। काफ़ी समय बिताने के बाद इस घाट पर एक ही चीज़ महसूस हुई कि आए तो हम बहुत खाली मन से थे, बहुत नेगेटिविटी, बहुत भारीपन से थे, पर जा हम रहे हैं बहुत सुकून और बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत शक्ति महसूस करके, बहुत खुशी से। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सिर्फ देखने से, सिर्फ महसूस करने से ही पॉजिटिविटी फील करा देती है, और हमें वही फील हो रहा था। हम बहुत खुश थे। थोड़ी देर बेटी चल रही थी, अब वो थक चुकी थी क्योंकि दोपहर हो गई थी, वो थोड़ा थक चुकी थी, तो कभी वो गोद में आ रही थी, कभी वो पैदल चल रही थी। बच्चे हैं, ये सब थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। फिर थोड़ी देर मैं ले रही थी, कभी उसके पापा ले रहे थे, कभी वो दौड़ भी रही थी, कभी भाग भी रही थी। और यहाँ वो क्रैंकी हो रही है क्योंकि उसको मैगी भी थोड़ी ढंग की नहीं मिली थी, तब मैगी में भी थोड़ी मिर्च थी, तो वो खा नहीं पाई थी। और बच्चे भूख में बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, तो आप देख ही सकते हैं वो खूब परेशान कर रही थी। उससे ज़्यादा परेशान मैं उसका वीडियो बना के कर रही थी। वो मुझे कह रही थी मत बनाओ मम्मा, और मैं उसका वीडियो बना रही थी, तो वो और गुस्सा कर रही थी। पर मुझे उसको छेड़ने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं मुझे क्यों मज़ा आता है, पर अपने ही बच्चे को थोड़ा सा इरिटेट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। फिर ऐसे ही थोड़ी देर करके वो थोड़ा बहुत नाटक कर रही थी, उतरना नहीं चाह रही थी, थकी हुई बहुत थी, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा परेशान हो रहे थे। कोई बात नहीं, बीइंग अ फादर इतना तो फिर झेलना ही पड़ता है, और ऊपर से बेटी के पिता हैं तो उनको तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ना ये ना बहुत ही खूबसूरत सा बना रखा था, यहाँ छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। ये देखिए कितनी सुंदर साधुओं की पेंटिंग्स हैं, बहुत ही खूबसूरत बना रखा था। बेसिकली यहीं से पुल स्टार्ट होता है। वो इतना अच्छा था कि मज़ा आ गया था देख के। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही सुंदरता बढ़ती है। यहाँ मेरे हस्बैंड भी डॉटर के साथ खेल रहे थे, क्योंकि वैसे वो चलना नहीं चाहती, जब आप बोलो चलो रन करते हैं तो वो खूब तेज भागती है। तो हम इसी तरीके से थोड़ी देर हम उसको चले लेकर जा ही रहे थे रास्ते में। फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत देर से उसको गोदी में लेके चल रहे थे, वो थोड़ा थक रहे थे। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत ऐसे ही मार्केट देखते हुए, थोड़ा इंजॉय करते हुए, डॉक्टर की डिमांड सुनते हुए हम पहुँचे। वो थक चुके थे, तो मैंने कहा लाओ अच्छा मैं ले लेती हूँ थोड़ी देर इसको अपनी गोद में।
तो बेटी को तो मैंने ले लिया पर हैंड बैग उनको दे दिया। मुझे पता है थोड़ा फ़नी है, पर मैं भी क्या करती, हैंड बैग में भी थोड़ा थोड़ा बहुत सामान था तो वो हैवी था, या तो मैं उसको ले सकती थी या तो हैंड बैग, तो उनको पकड़ा दिया मैंने हैंड बैग। उन्होंने भी बोला कोई बात नहीं, लाओ मैं ले लेता हूँ, कैरी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो बीइंग अ की हस्बैंड वो ऐसा कर रहे थे और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो आजकल के जो आदमी लोग हैं कम से कम इतना एडजस्ट कर पाते हैं, इतना समझते हैं, वो इसी में खुश हैं। वरना कहाँ फिर पुराने ज़माने की चीज़ें सोचो सुनो तो ऐसा लगता है भाई पहले तो लोग समझते ही नहीं थे। ऑल तो मेरे पापा ऐसे कभी नहीं थे, बट होती हैं चीज़ें, मेजॉरिटी ऐसी ही होती थी पहले। फिर हम बस पहुंच गए, डॉटर भी उतर के भागी, फिर हम बस अपनी कार में बैठे और बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ये रही वो फेमस पेंटिंग, इतना सुंदर था यहाँ पे। मेरी डॉटर बैठते साथ उसको नींद आने लगी, पहले बोलती मुझे नहीं सोना, फिर बोलती मुझे सोना है, ऐसे कर रही थी, मस्ती कर रही थी, खूब मस्ती कर रही थी। फिर हम लोग भी ऐसे ही पूरा सीट पीछे करके सोने की ट्राई कर रहे थे, पर वो सो भी रही थी, जग भी रही थी, सो भी रही थी, जग भी रही थी। बेसिकली वो थोड़ी एक्टिंग कर रही थी। मैंने भी सोचा थोड़ा सो लेती हूँ, पर वो तो सोने भी नहीं देती है, एक्टिंग ज़्यादा करती है। काफ़ी देर बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद वो फाइनली सो गई। इसी के साथ हम भी थोड़ा रिलैक्स होते हैं और दिल्ली के रास्ते पर वापस बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें हरिद्वार आता है थोड़ी ही देर में। सबसे पहले हमें दिखते हैं ये बड़े से ओम, जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा लगता है। आते समय शाम थी तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, दिख रहा था पर रिकॉर्डिंग में इतना साफ नहीं आता, तो हमने इसको रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा। और जब तक ये मुझे दिख रहा था मैंने इसकी तब तक रिकॉर्डिंग करने का ट्राई किया। ऑल दो बेटी गोद में थी, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, पर कोई बात नहीं, जितना भी था मैं इसको समेट के लाना चाहती थी यादों के रूप में ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कितना अच्छा इमेजिनेशन है, शिव के धाम में ये तो होना ही चाहिए। इसी के साथ दिल्ली का सफ़र बहुत ही खूबसूरत था हमारा, और ऋषिकेश की यादें हमेशा ही अच्छी थीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ 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 अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू।